गूगल फॉर्म लिंक सेंड करूंगी और आप उससे एग्जाम देना, ओके, बट नॉट टुडे, ये नहीं है, जस्ट एक्सप्लेनिंग यू, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी डन वन रिवीजन गूगल फॉर्म टेस्ट, हमने एक बार ऑलरेडी कर लिया है, एंड यू ऑल नो हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, आपको सिर्फ टिक करना है एंड सबमिट योर पेपर, ओके, yeah, it's done. But one more thing, exam will be time limited. जो अब एग्जाम होगा आपका गूगल फॉर्म पे, उसमें टाइम लिमिटेशन होगी, आपको उसी टाइम के अंदर अपनी जो गूगल फॉर्म है उसे सबमिट करनी होगी, ओके, यस यस, एंड यू ऑल रिवाइज योर ऑल PA1 सिलेबस, आप सभी अपने जो PA1 सिलेबस है, इट्स योर EVS क्लास टाइम, ये आपकी EVS की क्लास है, एंड वी हैव डन ऑल PA1 syllabus, and today I'm going to start chapter 3 revision, and chapter name is work around us, okay, today I'm going to start chapter 3 revision. Yes Rashu, tell me. मैं बुक्स कॉपी वॉपी कुछ नहीं लाया हूँ, सिर्फ नोटबुक के अलावा मैम, क्योंकि मैं चूरू में हूँ और चूरू में मैं लाया नहीं हूँ। राशु, यू नो दैट ना, हम लोगों ने ऑलरेडी बता दिया था आप लोगों को कि अगस्त फर्स्ट वीक में आपके एग्जाम होंगे, यस पर मैं आज ही नहीं लाया हूँ। you have your mobile ना, थ्रू PDF, yes, थ्रू PDF आप प्रैक्टिस करो, फिर मैं बताऊंगी, ओके ओके, यस, एनीथिंग एल्स राशु? नो मैम। ओके ओके, यू ऑल, जितना भी हमारा PA1 का सिलेबस है आप लोग उसकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारा PA सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है, हमने रिवीजन भी कर लिया है, और गूगल फॉर्म टेस्ट की हमने प्रैक्टिस की है, सेम पैटर्न से मैथ्स में भी हमें, और सेम वही पैटर्न में आप EVS में भी एग्जाम देंगे, डिफरेंस सिर्फ इतना होगा, आपको उसमें टाइम लिमिटेशन दिया जाएगा और गूगल आंसर सबमिट कर पाएंगे, ओके, यस, एनी कंफ्यूजन, किसी को कोई कंफ्यूजन है? और गूगल फॉर्म में जो हम लोगों ने एग्जाम दिया, क्वेश्चन था फैमिली ट्री स्टार्ट विथ, बेटा फैमिली ट्री हमेशा स्टार्ट होती है फर्स्ट जनरेशन से, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं, देन सेकंड जनरेशन में पेरेंट्स आते हैं, और थर्ड जनरेशन में चिल्ड्रंस आते हैं। और एक और क्वेश्चन था जिसमें बहुत से बच्चों ने मिस्टेक किया था, वो क्वेश्चन था ओल्ड एज डे सेलिब्रेटेड ऑन, मैंने आपको पहले भी बताया था, हम लोग ओल्ड कब सेलिब्रेट करते हैं? 1 अक्टूबर, ओल्ड एज डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 1 अक्टूबर, ओके, यस, चलिए, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडेज क्लास, यस, हु इज शगुन? यस लक्षिता, बताएं। मैम, यस मैम सिलेबस, यस लक्षिता, मैम मैम सिलेबस क्या है PT1 का? बेटा आई टोल्ड यू ना, PA1 सिलेबस, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 7, मैम एग्जाम कैसे कब जाएंगे? एग्जाम्स आपको डेट और शेड्यूल सेंड कर दी जाएगी बेटा, ठीक है, ओके मैम, यस।
Wait a minute. Yes, wait a minute. मैं आपको शेयर कर रही हूँ. Yes. आपको दिख रहा है? Yes. What is this? क्या है ये? क्या दिख रहा है? What is this? It's your book. And here is our today's topic. And topic name is work around us. So you all check your EVS book. First of all, you all take your book. आप सभी को ये दिख रहा है? Yes. राशुल, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे? Yes. So you all take your EVS book. It's a chapter 3, page number 22. मैम Yes. मैं अभी बुक लेके आता हूँ. Yes. मैंने स्क्रीनशॉट खींच लिया है. Beta, no need. Beta, take your own book. Everyone take your own book. It's your chapter 3 and chapter name is Work Around Us. So, let's start. You know that we are human beings. हम सभी क्या हैं? Human beings हैं. And we all depend on the society for some essential services. यानी हम सभी कुछ essential services के लिए सोसाइटी के ऊपर डिपेंड हैं. एसेंशियल सर्विसेज यानी जो बहुत जरूरी होती हैं. सपोज दैट यदि हमें फ्रूट्स खरीदने हैं तो हमें जाना पड़ेगा फ्रूट्स लेने के लिए. हमें वेजिटेबल्स चाहिए, हमें ग्रोसरी आइटम्स चाहिए, हमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स चाहिए. इन सभी चीजों के लिए हम सोसाइटी के ऊपर डिपेंड हैं, जहां से हमें ये सभी चीजें अवेलेबल होती हैं, मिलती हैं. तो let us know about essential services through a short story. हम इसको एक छोटी समझेंगे. See in your page, it's a page number 22. In this story, Saloni and Preeti went to the market with their mother. Saloni और प्रीति अपनी मम्मी के साथ मार्केट जाती हैं. They saw people doing different type of work. यानी उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग वर्क कर रहे हैं. Her mother told them. किसकी मदर? सलोनी and प्रीति की. Her mother told them that work is done to earn money is called occupation. यानी कोई भी काम जो हम पैसे कमाने के लिए करते हैं वो क्या कहलाता है? It's a occupation. OCCUPATION. occupation यानी रोजगार. Like, see next here, last line. See in this page, in last paragraph. Saloni saw means dekha. Saloni ने देखा. How cobbler means our shoes. A mechanic bicycle. See this picture. आप देख सकते यहाँ कॉब्लर है, कैसे शूज को रिपेयर कर रहा है. एक मैकेनिक है जो बाइसाइकिल रिपेयर कर रहा है. A chemist
selling medicines. Preeti saw people are enjoying at the tea shop. यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे एक टी शॉप है जहां बहुत सारे लोग टी को एंजॉय कर रहे हैं, यानी वो लोग चाय पी रहे हैं. When they reach their house, जब लोग अपने घर पे जा रहे हैं तो वे अपने घर पे क्या देखते हैं? See in this picture, in the house, यानी सलोनी जब अपने घर पे जाती हैं तो वो क्या देखती हैं? The maid is doing household work, यानी उनकी घर की जो मेड है वो सारे घर के हाउस होल्ड जो काम है वो कर रही है, जैसे क्लीनिंग कर रही हैं, डस्टिंग कर रही हैं, डिश वॉश का काम कर रही हैं. आप लोगों के घर में भी जो मेड आती होंगी, आप लोग देखते होंगे वो कैसे अपने कामों को करती हैं. आप जो भी काम को उनको दो उसको बहुत ही इजीली करती हैं. जैसे सी इन दिस पिक्चर यू कैन सी sweeps and mops, cooks the food, buy groceries. Wait a minute. Buy groceries, look after you when you are sick, help you with your homework. ये आपकी मम्मी हैं जो ये सारा काम करती हैं. Then dust the houses, watering the plant, make the beds, यानी जब आपके बेड वगैरह खराब हो तो वो उसको भी अरेंज करती हैं. And see in this picture in the school, यानी when they go to the school in the morning, they meet different type of people like driver, guard, teachers, principal, etc. आप लोग स्कूल जाते हो तो किससे मिलते हो? बताओ आप लोगों को स्कूल में कौन कौन मिलता है? आप लोग जब मॉर्निंग में उठते हो तो सबसे पहले तो जो बच्चे अगर बस के थ्रू या ऑटो के थ्रू जाते होंगे तो अपने ड्राइवर अंकल से मिलते हैं. देन व्हेन यू एंटर द क्लास, आप वहां पे गार्ड अंकल से मिलते हैं, टीचर्स से मिलते हैं, अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं. इतने सारे डिफरेंट लोगों से आप सभी डे टू डे लाइफ में इंट्रोड्यूस होते हैं, मिलते हैं प्रतिदिन. They all are doing their work. ये जितने भी लोग हैं सभी अपना अपना काम करते हैं. But working children, it means mother of Saloni and Preeti told them, यानी सलोनी और प्रीति की मम्मी ने सलोनी को क्या कहा? You are lucky. You can study and get any job when you grow up. यानी सलोनी और उनकी मम्मी ने को क्या बोला? उनकी मम्मी ने सलोनी और प्रीति को कि आप सब बहुत लकी हैं कि आप स्कूल जाते हो, पढ़ते हो और आप जब बड़े होगे तो कुछ लाइफ में बन सकते हो. जैसे आप लोग भी स्कूल जाते हो तो आप सबने सोचा होगा कि आप बड़े होके डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, टीचर बनोगे. कुछ न कुछ सबने प्लानिंग की है, करी है कि नहीं? यस, सबने करी है. सार्थक जैन क्या बनेंगे? सार्थक, यस सार्थक, अनम्यूट योरसेल्फ. आप सभी ने कुछ ना कुछ लाइफ में प्लान किया होगा या आपके पेरेंट्स ने प्लान किया होगा कि आपको बड़े होकर के क्या बनना है. तो सेम चीज सलोनी की मम्मी उनको बता रही है कि बेटा यू आर सो लकी. आप स्कूल जाते हो, आप पढ़ते हो, आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो. बट चिल्ड्रन लाइक सी इन दिस पिक्चर कपिल, रेनू एंड राजन. इस पिक्चर में आपको 3 ऐसे बच्चे दिख रहे हैं, कपिल, रेनू एंड राजन. यानी ये लोग आप लोगों की तरह लकी नहीं है. क्यों लकी नहीं है? क्योंकि इनको आपकी तरह अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये पढ़ नहीं सकते. You know that child labor is a crime. आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये कपिल क्या कर रहे हैं? कपिल घर के काम कर रहे हैं, ये डिश वॉश कर रहे हैं. और ये छोटी सी बच्ची रेनू है, ये भी इतने टफ बर्तन वगैरह सभी साफ कर रही हैं. और ये राजन जो है ये भी वर्क कर रहे हैं. यानी ये जितने भी बच्चे काम कर रहे हैं ये क्या है? ये चाइल्ड लेबर है. और चाइल्ड लेबर इज अ
क्राइम, ये एक क्राइम है। चाइल्ड लेबर क्या है? एक क्राइम है, यानी गवर्नमेंट ने इसे बैन करके रखा है। हमें चाइल्ड लेबर जहां भी देखें उसे मना करना चाहिए कि चाइल्ड लेबर नहीं करवानी चाहिए। चाइल्ड लेबर क्या, किसी को पता है व्हाट इज चाइल्ड लेबर? यस, राशुल, नेल बाइट, बैड हैबिट। चाइल्ड लेबर मीन्स involving children below the age of 40 in work that is difficult, यानी जो भी बच्चे 14 साल से कम उम्र के होते हैं, यदि उनको किसी भी डिफिकल्ट काम में हम लगाते हैं, वो क्या कहलाता है? चाइल्ड लेबर कहलाता है। और चाइल्ड लेबर क्या है? चाइल्ड लेबर इज अ पनिशेबल ऑफेंस, यानी अगर आपको किसी ने कंप्लेन कर दी तो आपको इसके लिए पनिश भी किया जा सकता है, आपको इसके लिए सजा मिल सकती है। तो स्टूडेंट, मोरल ऑफ दिस चैप्टर क्या है? Moral of this chapter is we should respect the work and workers, यानी हमें उन सभी लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो काम को करते हैं। काम छोटा या बड़ा नहीं होता। ओके, to give their valuable service to us, यदि हमारे पास स्वीपर्स नहीं होंगे तो हमारी क्लीनिंग नहीं होगी। अगर हमारे पास डस्टबिन, अगर इतने सारे हमारे पास वेस्ट मटेरियल होते हैं, अगर हमारे पास आपको स्वच्छ भारत आपने देखा है ना, वो कैसे लॉरी लेकर आते हैं और हमारे घर से सारे जितने भी गंदगी होती है उसको लेकर जाते हैं। अगर ये लोग अपना काम नहीं करेंगे तो क्या हम लोग अच्छे से रह पाएंगे? रह पाएंगे नहीं। इसलिए हमें इन सभी जितने भी वर्कर्स हैं और इनके वर्क हैं उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके, हमें कभी भी जॉब को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। और यहाँ पे एक और चीज है, सी हियर इज लेजर टाइम। लेजर टाइम, व्हाट इज लेजर टाइम? आफ्टर अ लॉन्ग डे वर्क all need a break to refresh ourselves, यानी जब हम किसी काम को करते करते बहुत थक जाते हैं, लेजर टाइम इज फ्री टाइम। आपको जैसे आप खेलिए, गाना गाइए, पेंटिंग करिए, इंडोर गेम्स खेलिए, ये सारे क्या होते हैं? हमारे लेजर टाइम के थ्रू किए जाने वाले गेम है, जो हम अपने डे टू डे लाइफ के जो बोरिंग करते करते कंटिन्यूअस करते करते हम थक गए हैं और हमें हमारे माइंड को थोड़ा सा फ्रेश करना है, तो वो काम हम करते हैं किसमें? लेजर टाइम में करते हैं। ओके, वो क्या कहलाता है? हमारा लेजर टाइम कहलाता है। जैसे देखिए आप इस पिक्चर में ये लोग क्या कर रहे हैं? कैरम खेल रहे हैं। आपसे कितने बच्चों को कैरम खेलना पसंद है? कितने बच्चे कैरम खेलते हैं? मुझे बहुत पसंद है कैरम खेलना, मैं अपने बच्चों के साथ कैरम खेलती हूँ। अभी तो और भी खेलना चाहिए, हमारा इंडोर गेम है। यस, ये हमारा एक क्विक वापस से रिवीजन था वर्क अराउंड अस, जो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया था। नाउ थिंग्स आई हैव लर्न, यानी हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। एनी वर्क डन टू अर्न मनी इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन। जॉब्स which need special training are called skill job, यानी वैसा काम जिसको करने के लिए हमें ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है वो क्या कहलाता है? हमारा स्किल जॉब कहलाता है। यानी हमारे उससे हमें क्या होता है? परफेक्शन आती है हमारे जॉब में। Members of a family works and cooperate with each other, हमारे घर के जो भी फैमिली मेंबर्स होते हैं वो कॉपरेट करते हैं एक दूसरे के काम पे। कभी भी हमें किसी एक के ऊपर बर्डन नहीं देना चाहिए। ओके, स्पेशली ड्यूरिंग इन दिस टाइम, इट मीन्स कोविड-19 सिचुएशन में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सभी के पास बहुत सारा वर्क है, तो सबको एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। Anything done different from the routine in order to have fun is called recreation. Children below the age of 14 should not be made to work. मैंने बोला ना, कोई भी 14 साल से नीचे के बच्चे होते हैं, यदि हम उनसे कोई काम जो डिफिकल्ट है बहुत ज्यादा अगर वो करवाते हैं तो वो क्या है? पनिशेबल ऑफेंस है। ओके, वर्णिका, अंडरस्टूड?
वर्क अराउंड अस, इट्स अ वेरी सिंपल चैप्टर, ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है। हम डे टू डे लाइफ में इन सभी लोगों से मिलते हैं, हमें इन सभी लोगों की जरूरत होती है। सपोज डू योर सेल्फ, यानी इसे आपको खुद से करना है। आपको ये पिक्चर दिख सकता है, इट्स अ टेलर। और टेलर क्या करते हैं, टेलर क्या करते हैं, क्या टेलर के बिना आप लोगों के कपड़े स्टिच हो जाएंगे या हो जाएंगे? मेरे तो नहीं होंगे। टेलर हमारे कपड़ों को क्या करते हैं, स्टिच करते हैं। यानी dress. Then cobbler. Next is cobbler. And a cobbler means our shoes. यदि कभी हमारे शूज सैंडल भी डैमेज हो गए तो उसे ठीक कौन करेगा, cobbler. Then sweepers. हमारी क्लीनिंग का काम कौन करते हैं, स्वीपर करते हैं। देन मेसन, क्या है ये, नेक्स्ट जो है ये है मेसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर बी जो है, रीड अबाउट पारोल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको ये एक पैराग्राफ पढ़ना है और उसके आंसर्स को यहाँ पे लिखने थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी 3 people who work in the following places। आपको एट होम में जो भी 3 लोग हैं उनके नाम लिखने हैं, काम करने वाले। इन द मार्केट, कोई भी आप लिख सकते हैं अपनी चॉइस से। ऑन द स्ट्रीट, ये भी आप अपनी चॉइस से फिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसे हम अपनी कॉपी में करेंगे, नॉट इन योर बुक। तो हियर इज योर कॉपी वर्क, जो ऑलरेडी हम सब ने कॉपी में किया हुआ है। वर्णिका, yes, who is he? Sonia, beta, sit straight. Yes, new words. It means around. AROUND. Around means situated on every side. Skill, the ability to do something well. यानी ऐसी योग्यता जो हमें किसी काम को बहुत अच्छे से करने में हेल्प करेगी। Recreation means activity done for enjoyment. ऐसा काम जो हम अपनी enjoyment के लिए करते हैं। Then tick the correct option means our shoes. We have 2 options, barber and cobbler. Yes, right. Cobbler means our shoes, यानी हमारे cobbler ही है जो हमारे shoes को repair करता है। So tick cobbler. Then second, delivers letter. On letter को deliver करता है postman और lawyer. Again tick postman. Then a plumber repairs. Options are electrical fitting or taps. Electrical fitting. Electrical fitting कौन करता है हमारे घर में, इलेक्ट्रिशियन। It means plumber क्या करेंगे, टैप्स को हमने टिक कर दिया है। Stitches our dresses. हमारे ड्रेसेस को कौन स्टिच करेगा, टेलर और कॉबलर, डेफिनेटली टेलर। सो टिक टेलर। फिल इन द ब्लैंक्स। आपको यहाँ पे कोई एक स्पेस है, आपको उसमें प्रॉपर वो फिल करने हैं, राइट करने हैं। लाइक अ डैश टीचर्स अस इन द स्कूल। आपको स्कूल में कौन पढ़ाता है, गौरव पड़ियानी को स्कूल में कौन पढ़ाता है। यस गौरव, अनम्यूट योरसेल्फ। गौरव, Gaurav, unmute yourself. Yes, now a teacher teaches us in the school. Then a greengrocer sells dash
and dash. A greengrocer sells fruits and vegetables. A dash sells medicines. तो medicines को कौन sell करता है? Chemist. 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 Then the milkman brings dash for us. Answer, milk. MILK, milk. Then work done to earn money is called occupation. OCCUPATION. You have to learn all the spellings. Okay? आप सभी को ये spellings भी learn होनी चाहिए. नव्या सीतलानी, wait a minute. अभी मैं बात करती हूँ. Okay? Wait a minute. Yes, Ashi Khandelwal is done. Very good, Ashi. Very good. ये who is he? प्राकुल. बेटा स्क्रीन तो आ रही है साफ साफ. Then match the following. यानी आपके पास दो कॉलम है जिसमें आपको मैच करना है कॉलम ए से कॉलम बी. And your question is writes, play and stories. Then entertain us in circus, sells cakes and pastries, helps children in studies. A punishable offense. बी में जो आपके पास ऑप्शंस हैं वो है क्लोन, मदर, राइटर, चाइल्ड लेबर एंड आपको इसमें से मैच करेंगे. डेफिनेटली राइट्स, प्ले एंड स्टोरीज कौन लिखता है? राइटर्स. देन इंटरटेन अस इन सर्कस. हमें सर्कस में कौन इंटरटेन करेंगे? जोकर. CLOWN. यहाँ पे जोकर नहीं है. यस नव्या. यस नैनिशा. वेट अ मिनट बेटा, मैं जितने भी हैंड रेस हैं आप सभी से बात करूंगी, बट वेट. ओके, सेम आपको ऐसे ही कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है, बट प्लीज आप लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे. कोई भी बच्चा लाइन ड्रॉ नहीं करेगा. आप ऐसे अपने आंसर्स को देंगे. ओके, आप लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट क्वेश्चन नंबर एंड देन योर ऑप्शन. ओके, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर. व्हाट इज एन ऑक्यूपेशन? अभी हमने पढ़ा एनी वर्क डन टू अर्न मनी इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन. किसी भी तरह का काम जो हम पैसे कमाने के लिए करते हैं ऑक्यूपेशन कहलाता है. व्हाट इज चाइल्ड लेबर? चाइल्ड लेबर क्या है? चाइल्ड लेबर मीन्स इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 in work that is difficult and tough. यानी कोई भी ऐसा काम जो 14 साल के बच्चे करते हैं जो बहुत ही डिफिकल्ट होता है और टफ होता है. Give the name of the 3 community helpers. आपको 3 community helpers के नाम लिखने हैं. Like doctor, teacher and policeman. What is recreation? Doing something different from our routine in order to have fun and relaxation is called recreation. यानी वैसा काम जो हम अपने डेली रूटीन के काम से अलग करते हैं जिससे हमें फन और रिलैक्स मिलता है. हमारी बॉडी वापस से अपने रूटीन वर्क में जाने के लिए रिलैक्स हो जाती है. उस काम को हम क्या बोलते हैं? रिक्रिएशन. RECREATION. Recreation. Again, I am telling you, you all learn all the spellings. Long type question answer. How can we enjoy at home? हम अपने घर पे कैसे enjoy कर सकते हैं, especially in this situation. यानी current situation जो हमारा है, we can enjoy at home by reading story books or comics, watching television, listening music, drawing, playing indoor games like लूडो, कैरम, चेस. ये सभी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? अपने घर के अंदर एंजॉय कर सकते हैं. Write 3 jobs that
you do at home to help your family. Honestly, वो काम आपको लिखने हैं जो आप अपनी फैमिली के हेल्प करने के लिए करते हैं, like watering the plant, dusting, help our mother in kitchen. जो बच्चे नहीं भी करते हैं इनमें से, तो वो आज से करना स्टार्ट कर देंगे. ओके, यस. Now I'm going to stop sharing. अब मैं stop sharing कर दी यहाँ पे. And one by one, yes, first of all, who is he? It's a Prakul. Yes, Prakul, tell me. Yes, Prakul. मैम Yes. Prakul, I'm not able to listen you. बेटा, wait a minute, फिर से बताइए. मैम स्क्रीन पर कुछ दिख नहीं रहा है. बाकी बच्चों को तो अभी तो स्टॉप शेयरिंग मैंने कर दी. प्राकुल, मैम भी नहीं दिख रहा. बेटा अभी स्टॉप शेयरिंग है, अभी आपको कुछ भी नहीं दिखेगा स्क्रीन पे. मैम यस, स्टॉप शेयरिंग की मैं बात नहीं कर रहा. मेरी वीडियो भी नहीं दिखी और बात बेटा आप एक बार ना वापस से कनेक्ट करिए. ओके, यस. आशी बताएं. मैम यस, मैम मेरी ईवीएस और मैथ की कॉपी जमा हुई है. मैम वो कब मिलेगी? आई डोंट नो बेटा. आपको पता है आपकी एग्जाम आने वाला. I told you कि without permission don't submit your copies and books anything. I have already announced in the class कि submit your copies, EVS copy and maths copy. क्योंकि EVS की कॉपी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पहले ही सबमिट करवा ली थी करेक्शन के लिए. ओके मैम, थैंक यू मैम. Most welcome. Anything else, Ashi? Yes, next. Wait a minute, one by one. Yes, Gaurav. मैम Yes. मैम जब टेस्ट लोगे Yes. मैम उसमें थर्ड तो चैप्टर आएगा क्या? बेटा आएगा तो कोई बात नहीं, ऑलरेडी हमने चैप्टर पढ़ा हुआ है ना. ऐसा कोई चैप्टर में से आपको क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपने नहीं पढ़ा होगा. ओके, डोंट, क्वेश्चन बहुत इजी आएंगे. ठीक है. मैम वो टर्म वन का है ना? मैंने बोला डोंट वरी, पेपर बहुत इजी आएंगे और जो चीज आप लोगों ने पढ़ी होगी उसी में से आएंगे. ओके, हमको कौन कौन से चैप्टर लर्न करने हैं? बेटा यू हैव टू लर्न PA1 सिलेबस, आई टोल्ड यू. ओके मैम टर्म वन भी? बेटा PA1. तो मैम वो तो थर्ड टर्म वन का थर्ड चैप्टर. गौरव, इट्स आवर रिवीजन क्लास, हम रिवीजन क्लास कर रहे हैं एंड वी हैव ऑलरेडी डन चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 7, चैप्टर 8. सो व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, हमने चैप्टर 3 पढ़ा तो. ओके ओके मैम, थैंक यू मैम. ओके, वेलकम. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग मैं यहाँ पे आप सभी को अनाउंस कर दे रही हूँ, अभी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जब बैठेंगे तो यू ऑल टेक योर ऑल असाइनमेंट्स. आप सभी अपनी असाइनमेंट लेके बैठेंगे, लाइक योर मैथ्स असाइनमेंट, रोमन क्लॉक, and in EVS assignment poster making and one mask. Okay,
आप सभी उसको लेकर बैठेंगे क्लास में। मैम जिसने बना लिया है उसके मार्क्स अपने रजिस्टर में नोट डाउन करते जाएंगी। तो यू ऑल टेक योर ऑल असाइनमेंट। आप सभी मैथ असाइनमेंट, रोमन और इंग्लिश की असाइनमेंट, पोस्टर, वो दोनों लेकर बैठेंगे क्लास में और 1 बाय 1 मुझे आप अपनी स्क्रीन पे दिखाएं और मैं आपके मार्क्स एंट्री करते जाऊंगी। मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया कि ये मार्क्स ओरिएंटेड असाइनमेंट है, कंपल्सरी है सभी के लिए। नाउ नेक्स्ट इज यस समर, बताइए। समर अनम्यूट योरसेल्फ। यस समर। मैम यस मैम मैंने ना ये चैप्टर है ना वो जो मैम मेरी ईवीएस की कॉपी है ना यस मैम मैंने उसमें किया है, लेकिन मैम वो फेल हो गई, इसलिए मैम मैं अपना सारा वो कहना मैम दूसरी कॉपी में कर रहा हूँ। क्यों? मैम क्योंकि वो मैम ईवीएस की दो कॉपी है ना। यस मैम है ना फर्स्ट वाली में तो मैम फर्स्ट वाली तो फेल हो गई है। तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, फेल हो गई तो अभी तो आपको याद करना है ना, तो आप अभी उसे याद करिए। ओके आप अभी लर्न करिए जो चैप्टर है एग्जाम्स के पर्पस से। यस नव्या शीतलानी। नव्या शीतलानी अनम्यूट योरसेल्फ। नव्या यस यस मैम जो पोस्टर ईवीएस के यस असाइनमेंट नहीं लिखना है तो जस्ट एक पिक्चर बनाइए, उसमें आप ऐसे पिक्चर्स या आप जैसे आपको तो सिर्फ बताना है कि आप कैसे खुद को प्रोटेक्ट करेंगे, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे। और मैम वो चार्ट पे चिपकानी क्या? यस आपको एक A3 शीट पे बनानी है उसे। आप चाहें तो उससे बड़ी भी बना सकती हैं। यस आप चाहें तो चार्ट पेपर पर बना सकती हैं। ओके और मैम वो एक और था ईवीएस का जानवर वाला। यस आपको अपनी चॉइस से एक फेस मास्क बनाना है एनिमल्स का। यस किसका? एनिमल्स का बेटा, इसी भी एक एनिमल्स का फेस मास्क अपने मुंह का। आप बेटा आप किसी के भी फेस का बने बट वो एनिमल होना चाहिए। मैम तो पेपर पे बनाएंगे? यस पेपर पे बना सकती हैं। ओके क्लास, अब हम नेक्स्ट में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यस मौली। यस मैम। यस बताइए, कुछ बोलना है? मैम जो अभी आपने बोला ना कि ईवीएस का चार्ट बनाना है, तो उस चार्ट का टॉपिक क्या होगा मैम? How to protect yourself and your family through COVID-19. ओके मैम। Okay? ओके मैम, थैंक यू मैम। Welcome. मैम Yes. Yes बेटा बोलिए। मैम मेरी तो कॉपी सबमिट है स्कूल में और बुक भी। I don't know बेटा। मैंने तो ईवीएस की ऑलरेडी आप लोगों को नोटिस देके साइन कर दी थी और मैंने बोला था आप सभी को क्लास में मैं कितनी बार अनाउंसमेंट कर चुकी थी कि डोंट सबमिट योर ईवीएस कॉपी एंड लिसन टू मी सार्थक, मैंने क्लास में बोला था आप लोगों की ईवीएस कॉपी बुक्स मैंने ऑलरेडी कॉपीज चेक कर दी थी जिन बच्चों ने सबमिट करी थी। उसके बाद मैंने बोला था आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, सो प्लीज आप मुझे पीडीएफ के थ्रू भेज दें, मैं चेक कर दूंगी। स्कूल से मैसेज आया था।
ओके, हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी अपने असाइनमेंट लेके बैठेंगे। ओके, बाय बाय क्लास।